नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपकी मिथुन राशि, आपके भाग्य और आपके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की बिल्कुल सरल और बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा। जब गुरु अस्त होता है तो संतान, करियर, शादी, पैसा और भाग्य, इन सब मामलों में रुकावट आने लग जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन वालों के बारे में, और खासतौर पर उस रास्ते के पत्थर के बारे में जिसकी वजह से मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है साथियों कि पिछले कुछ समय से पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा, या फिर जितनी उम्मीद थी उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा लग रहा होगा जैसे किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया है। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, हर जगह कोई ना कोई बड़ी रुकावट आपके लिए आई जाती होगी, या फिर छोटी भी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह आपके धन भाव से गुजर रहे हैं तो फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही है। पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पे भरा पड़ा है। आपने बहुत देखा होगा कि गुरु के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धन, वैभव, करियर में जबरदस्त ग्रोथ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं, उनके सपने अभी भी अधूरे हैं, और पैसा हाथ में आते ही जैसे हवा हो रहा है, उड़ जा रहा है। तो इसका असली कारण क्या है, चलिए इसे बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताता हूं। जब गुरु अस्त होता है तो संतान, करियर, शादी, पैसा और भाग्य, इन सब मामलों में रुकावट आने लग जाती है। आपके हाथ में पैसा टिकने लगेगा, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, और नए काम के रास्ते भी खुलने लगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय पढ़ाई में संघर्ष वाला हो सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम, या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपकी राशि, आपके भाग्य और आपके जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की बिल्कुल सरल और बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन वालों के बारे में, और खासतौर पर उस रास्ते के पत्थर के बारे में जिसकी वजह से मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है साथियों कि पिछले कुछ समय से पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा, या फिर जितनी उम्मीद थी उतनी तरक्की नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा लग रहा होगा जैसे किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया है। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, हर जगह कोई ना कोई बड़ी रुकावट आपके लिए आई जाती होगी, या फिर छोटी भी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह आपके धन भाव से गुजर रहे हैं तो फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही है। पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पे भरा पड़ा है। आपने बहुत देखा होगा कि गुरु के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धन, वैभव, करियर में जबरदस्त ग्रोथ, सब कुछ मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं, उनके सपने अभी भी अधूरे हैं, और पैसा हाथ में आते ही जैसे हवा हो रहा है, उड़ जा रहा है। तो इसका असली कारण क्या है, चलिए इसे बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताता हूं। दरअसल गुरु ग्रह अभी अस्त चल रहे हैं। अस्त किसे कहते हैं? जब भी कोई ग्रह सूर्य ग्रह के नजदीक आ जाता है। सूर्य के जब नजदीक कोई ग्रह आ जाता है तो सूर्य में इतनी ज्यादा अग्नि है, एक साधारण भाषा में यूं समझिए कि वो उस ग्रह को जला देता है, यानी उसकी एनर्जीज को खत्म कर देता है। क्योंकि अग्नि के आगे कोई नहीं टिक पा रहा, यानी सूर्य इतना करीब आ गया है, तो उससे उस ग्रह की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है। ऐसे में वह शुभ फल अपने पूरे तरीके से नहीं दे पाता है। आपने सुना भी होगा कि जब शुक्र अस्त होता है, गुरु अस्त होता है, तो शादी विवाह जैसे शुभ काम भी नहीं किए जाते। ठीक उसी तरीके से जब गुरु अस्त होता है तो संतान, करियर, शादी, पैसा और भाग्य, इन सब मामलों में रुकावट आने लग जाती है। तो मिथुन राशि वालों या मिथुन लग्न वालों, चाहे जो हो, घबराना नहीं है। ये समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब गुरु अपनी पूरी ताकत के साथ उदित होंगे और आपके जीवन में खुशियों की बौछार ले आएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या होंगे वो आसान उपाय जिनसे आप इस समय को और भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने ये समझा कि गुरु ग्रह की स्थिति की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ये स्थिति बन रही है, तो और कब से आपके दिन अच्छे फिर से शुरू होंगे। देखिए साथियों, ज्योतिष के अनुसार जब कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आता है तो चमक और ताकत खो देता है।
उसी तरीके से गुरु ने भी अपनी ताकत इस वक्त खोई हुई है, और अभी यही हाल जो गुरु का बना हुआ है जो अस्त है वो आपको शुभ फल पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा। लेकिन खुशखबरी यह है कि 8 जुलाई के बाद गुरुदेव अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे और गुरु और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गुरु अपनी ताकत में पुर से पुनः लौट आएंगे, और फिर आपके जीवन में वह सारे शुभ काम और योग बनने लगेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब बात करते हैं गुरु के उदित होते ही आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। धन और संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके हाथ में पैसा टिकने लगेगा, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं और नए काम के रास्ते भी खुलने लगेंगे। परिवार में खुशियां, परिवार में किसी की शादी या संतान का योग बन सकता है, और कुटुंब में वृद्धि और पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। शादी और संतान के योग होंगे, और जिनकी शादी या संतान में रुकावट थी उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, संतान सुख का योग भी बनेगा, करियर और नौकरी में तरक्की मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन या नई जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। शिक्षा में सफलता के पूरे संकेत हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, और अगर आपको लगता था कि किस्मत साथ नहीं दे रही तो अब भाग्य आपके पक्ष में आ गया है। आपके सारे अधूरे काम बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों 8 जुलाई के बाद से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन तब तक आप क्या करें, परेशान इस बात से आप हो रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कुछ आसान से उपाय जिनसे आप गुरु की पीड़ा को कम कर सकते हैं और इस समय को और भी अपने लिए शुभ बना सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं उन आसान उपायों की, असरदार उपायों की जिनसे आपके जीवन में गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी और जीवन में पॉजिटिव बदलाव मिल जाएंगे। बहुत ही सरल उपाय हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से आप इन्हें अपना सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव अभी सूर्य के कारण अस्त हैं, इसलिए सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद फायदेमंद होगा। रोज सुबह तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन या गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इससे न सिर्फ सूर्य की कृपा आपको मिलने लगेगी बल्कि गुरु की पीड़ा भी कम होने लग जाएगी और आपके रुके हुए सभी काम बनने लगेंगे। साथियों, दूसरा उपाय, गुरुवार का व्रत रखिए। साथियों, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए, पीली दाल का दान कीजिए और केले के पेड़ की पूजा करना मत भूलिएगा। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में शुभता भी बढ़ने लगेगी। तीसरा उपाय साथियों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों या किसी सच्चे गुरु की सेवा करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। अगर आपको रत्न पहनना है तो नीलम पन्ना या फिर ओपल धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी रत्न पहनने से पहले हमसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। ज्योतिष सलाह इसके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन खास लोगों की जिनके लिए समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है, नौकरी पेशा लोग हैं। तो साथियों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय पढ़ाई में संघर्ष वाला हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। गुरु के उदित होते ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। हाउसवाइफ यानी गृहिणी अगर आप हैं तो पारिवारिक माहौल में सुख शांति बढ़ेगी। और जो लोग नौकरी या करियर में परेशान थे उनके लिए 8 जुलाई के बाद नए मौके और तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। तो दोस्तों, बस कुछ दिन और धैर्य रखिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए और ऊपर बताए हुए जो मैंने आपको अभी उपाय बताए हैं उन पर यकीन मानकर किस्मत बदलने के लिए उन्हें उपयोग करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अब आपको सबसे खास हिस्से में बता देता हूं कि अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप वाकई में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को चमकाना भी चाहते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने जाना कि गुरु की अस्त स्थिति के कारण अभी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन 8 जुलाई के बाद जैसे ही गुरु अपनी पूरी शक्ति में आ लौटेंगे वैसे ही आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आपके धन, करियर, शादी, संतान, शिक्षा, हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह बदलाव और भी जल्दी और मजबूत तरीके से हो तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करवाइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और उसमें ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है या कोई ग्रह कमजोर है तो किसी भी तरीके से आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा और जो उपाय बताए हैं उनको जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन में जल्दी ही बड़ा बदलाव आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राधे राधे।